Good morning, my dear students. This is Jatin Sachdeva from Holy Child Public School, your teacher of English. Guys, in our previous lectures, we talked about idioms and phrases, phrasal verbs, and common errors made by students while writing English. In this lecture, I am going to tell you about the common errors done by the students while writing the correct spellings. What are the common misspelt words used by the students in their writing skills? आज उन words की बात करेंगे जो commonly गलत लिखे जाते हैं students के द्वारा while writing English लिखते वक्त. But before we move on, I want all the students to get ready with their notebook and pen. Notebook और pen अपने साथ रखे और इन words को जिनको मैं elaborate करने वाला हूँ उनको note down करते चले. One more thing, guys, I would advise all of you to write down each and everything in your notebook. I need not tell you again and again कि आपको ये notebooks में लिखना है. Whatever is being taught to you in either in the form of video lecture or in live classes, जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है, आपको सभी के notes बनाने हैं और उन notes को अपनी custody में safe रखना है. Are you getting the point? चलिए, without wasting much of the time, let's look at the words which are commonly misspelt by most of the students. Okay, let's move on to our slide number 1 and have a look at the words which are commonly misspelt by the students. उन words की तरफ ध्यान देते हैं guys जो students अक्सर गलत लिखते हैं while writing English, जब वो English में कोई भी long composition या कुछ भी लिख रहे होते हैं. ये 12 words है guys. First and foremost, I want all of you to have a look at these 12 words from the scratch. शुरू से देखिए पहली स्पेलिंग को, सेकंड को देखिए, थर्ड को देखिए, फोर्थ को देखिए, फिफ्थ को देखिए एंड गो टू द 12th वन. और आपको 12 तक ऐसे देखना है एंड यू नीड टू फाइंड आउट और आपको मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में आके कि ये 12 स्पेलिंग्स करेक्ट है या नहीं. चलिए, फिर भी आप लिखते रहिए कमेंट सेक्शन के अंदर जो भी ठीक लग रहा है आपको. मैं आपको बता देता हूँ जो पहला वर्ड है जो कॉमनली मिसस्पेल्ड, जिसको बहुत स्टूडेंट्स गलत लिखते हैं, दैट इज डेफिनेटली. कौन सा वर्ड है गाइस? डेफिनेटली. स्टूडेंट्स लिखते हैं DEFINATELY विच इज रिटन राइट इन फ्रंट ऑफ यू, जो आपके सामने लिखी हुई है स्पेलिंग DEFINATELY. गाइस, इट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग. ये बिल्कुल गलत है. इसकी करेक्ट स्पेलिंग मैं आपको बताता रहूंगा. मीनवाइल यू कैन गो टू द कमेंट सेक्शन. आप चाहें तो खुद भी सर्च कर सकते हैं व्हाट इज द राइट स्पेलिंग. स्टूडेंट जो लिखता है वो ये लिखता है DEFINATELY. लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड वन गाइस. सेकंड वन देखिए, सेपरेट. सेपरेट जिसका मतलब होता है अलग करना, अलग करना. उसकी स्पेलिंग स्टूडेंट्स क्या लिखते हैं? SEPRATE विच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, जो बिल्कुल क्या आपकी गलत है गाइस. देखिए, सेपरेट की स्पेलिंग स्टूडेंट लिखता है SEPRATE, जो बिल्कुल गलत है गाइस. आई टेल यू द करेक्ट वन लेटर ऑन. फिर भी आप गूगल कीजिए, सर्च कीजिए, गो टू द डिक्शनरी में जाइए और फाइंड आउट कीजिए व्हाट इज द राइट स्पेलिंग ऑफ सेपरेट. लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड वन गाइस. देखिए, यू ऑल मस्ट हैव रिटन लेटर्स, एप्लीकेशंस, ये आप सभी ने लिखे होंगे और आपने यूजुअली लेटर्स को एंड किया होगा योर्स ट्रूली से. ये भी कॉमन एरर है जो हर स्टूडेंट, इनफैक्ट आई हैव सीन मेनी ब्रिलियंट स्टूडेंट्स कमिटिंग द सेम एरर. बहुत बच्चों को मैंने इस एरर को करते हुए देखा है. टॉपर स्टूडेंट्स हु हैव गॉट 98, 99 मार्क्स, वो कहीं ना कहीं इस वर्ड के अंदर अटक जाते हैं और उसको गलत लिखते हैं. द वर्ड इज ट्रूली, TRUELY. Guys, you might be thinking this is right, this is absolutely wrong. ये जो लिखी हुई है आपके सामने स्पेलिंग, ये भी बिल्कुल गलत है. TRUELY is an incorrect spelling. Got it guys? Let's move on to the fourth one. चौथे की तरफ बढ़ते हैं guys. Very common word. Whenever you get into English, जब भी आप इंग्लिश की बात करते हैं, जब भी आप इंग्लिश के बारे में सोचते हैं, the first word that strikes your mind is grammar. और अनफॉर्चुनेटली बहुत से बच्चे ग्रामर की स्पेलिंग भी गलत लिखते हैं. वो लिखते हैं GRAMMER या कुछ और लिखते हैं GRAMMER.
ये भी लिखते हैं कई स्टूडेंट, विच इज ऑल्सो इनकरेक्ट। ये स्पेलिंग जो आपके सामने लिखी हुई है गाइस, GRAMMER, इट इज ऑल्सो इनकरेक्ट। गाइस जाइए डिक्शनरी में, गूगल कीजिए, ट्राई टू फिगर आउट द राइट स्पेलिंग्स, आपको फिगर आउट करनी है। फिफ्थ पे बढ़ते हैं गाइस। फिफ्थ वर्ड है मोमेंटो। बहुत बार सुना होगा आपने कि मुझे मोमेंटो मिला, मुझे शील्ड मिली। मोमेंटो वर्ड का बहुत कॉमनली आपने सुना होगा, बहुत कॉमनली यूज़ किया जाता है, स्पेशली इन स्कूल्स। जब भी स्टूडेंट्स अच्छा परफॉर्म करते हैं तो दे आर अवॉर्डेड विद मोमेंटोस, उनको दिए जाते हैं, उनको शील्ड्स दी जाती है। तो एक वर्ड होता है मोमेंटो गाइस, उसकी स्पेलिंग अधिकतर लोग गलत लिखते हैं। वो लिखते हैं MOMENTO, which is written right in front of you, MOMENTO. Guys, this is also incorrect. ये भी इनकरेक्ट स्पेलिंग है। करेक्ट ढूंढने के लिए आपको एक्सप्लोर करना है, सर्च करना है, वो आप ढूंढते रहिए। आई टेल यू द करेक्ट स्पेलिंग्स एट द एंड ऑफ द लेक्चर। मैं जाने से पहले आपको सारी करेक्ट बताऊंगा, बट मीन वाइल यू कैन हैव अ लुक एट दीज स्पेलिंग्स। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द सिक्स्थ वन गाइस। ये वर्ड भी कॉमनली आपने सुना होगा, एंड इट इज द पार्ट ऑफ एवरी वंस लाइफ। हर बंदे की लाइफ का पार्ट बन गया है ये। और बहुत लोग बोलते हैं कि मेरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, आई हैव गेन्ड अ लॉट ऑफ वेट, मेरा वेट बढ़ गया, और वेट बढ़ने की वजह से मेरा कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ गया है गाइस। तो कोलेस्ट्रॉल की जो स्पेलिंग है, बोलने में तो सही बोलते हैं, प्रोनाउंसिएशन सही है, लेकिन लोग जब लिखते हैं इस वर्ड को, दे राइट इट एब्सोल्युटली इनकरेक्ट। वो क्या लिखते हैं? CHOLESTROL। Once again guys, they write down CHOLESTROL, which is also incorrect guys. Guys, ये जो 6 spellings अभी हमने डिस्कस किए, let me remind you that all these 6 spellings are written incorrectly right in front of you. ये सही नहीं है। ये वो spellings हैं जो बच्चे लिखते हैं, गलती करते हैं जब वो लिखने पे आते हैं। तो let's move on to the 7th one guys. 7th देखते हैं, that is 12th। मैं ये स्पेलिंग यूजुअली स्टूडेंट से पूछ लेता हूँ वाइल टेकिंग क्लास 12th। जब मैं 12th पढ़ा रहा होता हूँ तो मैं पूछता हूँ कि विच क्लास आर यू इन, तो वो बोलते हैं कि सर वी आर इन 12th। तो मैं उनसे पूछता हूँ कि टेल मी द स्पेलिंग ऑफ 12th, और वो मुझे सीधा विदाउट गिविंग इट अ सेकेंड थॉट, विदाउट हेजिटेटिंग, वो मुझे बोलते हैं सर इट इज़ वेरी इजी, TWELTH। बट माइंड मी टेलिंग यू माई डियर स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। ये भी क्या आपकी गलत है। 12th की स्पेलिंग TWELTH नहीं होती। गॉट इट गाइस? तो आपको ढूंढना है इस वर्ड को भी कि स्पेलिंग क्या होती है। ये सारी इनकरेक्ट स्पेलिंग्स हैं गाइस। स्पेलिंग्स जो सही है आई विल टेल यू एट द एंड ऑफ द लेक्चर। लेट्स मूव ऑन टू द 8th वन गाइस, लेफ्टिनेंट। ये स्पेलिंग भी गाइस बहुत सारे बच्चे गलत लिखते हैं। वो लिखते हैं LEFTENANT या LEFTINANT, which is also incorrect, जो भी incorrect है guys। लेफ्टिनेंट की at the time of interviews, at the time of PIs, पर्सनल इंटरव्यूज, जब भी कोई आपको चेक करना चाहता है, आपकी इंग्लिश को चेक करना चाहता है, तो ये स्पेलिंग यूजुअली पूछता है आपसे कि व्हाट इज द राइट स्पेलिंग ऑफ लेफ्टिनेंट। एंड बिलीव मी, 60 to 70% स्टूडेंट्स मेक एरर्स वाइल स्पेलिंग दिस वर्ड। जिस वर्ड को बोलते हैं वो लेटर्स को बोलते वक्त गलतियां करते हैं। लेट्स मूव ऑन टू द 9th वन गाइस। पहले तो मैं आपको इसकी प्रोनाउंसिएशन बता दूं, आप गेस कीजिए कि व्हाट कुड बी द राइट प्रोनाउंसिएशन। इस वर्ड को भी मैंने बहुत सारे लोगों को इनकरेक्टली यानी मिस प्रोनाउंस करते हुए देखा है। बताइए गाइस क्या होगा ये? रिसीप्ट होगा, रिसीप्ट होगा, व्हाट? गेस कीजिए कि क्या होने वाला है गाइस। गाइस ये तो ना तो ये रिसीप्ट है ना ही ये रिसेप्ट है, ऐसा कुछ नहीं है। द राइट प्रोनाउंसिएशन ऑफ दिस वर्ड इज रिसीट। इसकी जो राइट प्रोनाउंसिएशन है वो रिसीट है गाइस। और रिसीट की स्पेलिंग भी बहुत सारे बच्चे गलत लिखते हैं। ये गलती लिखी हुई है आपके सामने, वो लिखते हैं RECIEPT। जब आप बोल रहे हैं तो आपको P को साइलेंट करना है, और स्पेलिंग मैं आपको बता ही दूंगा कि व्हाट इज द इनकरेक्ट स्पेलिंग, लेकिन बच्चे इसको ऐसे ही लिखते हैं। लेट्स मूव ऑन टू द 10th वन गाइस, वैक्यूम क्लीनर। वैक्यूम जो स्पेलिंग है, आपने सुना होगा वैक्यूम क्लीनर, जो डस्ट को क्लीन करता है, इक्विपमेंट होता है, एक इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट होता है। वैक्यूम की स्पेलिंग भी बहुत सारे बच्चे गलत लिखते हैं। दे राइट डाउन VACCUM, विच इज एब्सोल्युटली इनकरेक्ट, जो क्या है गाइस आपकी इनकरेक्ट स्पेलिंग है। आई टेल यू लेटर ऑन, आप ढूंढते रहिए व्हाट इज द करेक्ट स्पेलिंग।
टेस्ट कीजिए अपने आप को, देखिए कि आपकी अभी तक 10 में से कितने स्पेलिंग्स ठीक है। आप लिख लीजिए एक पेपर के ऊपर और उसके बाद ओवरऑल यानी बाद में करने के बाद भी सर्च कर सकते हैं। मीनवाइल वी मूव ऑन टू आवर स्पेलिंग नंबर 11th, दैट इज कर्नल। ये स्पेलिंग भी गाइस बहुत पूछी जाती है स्पेशली इन इंटरव्यूज कि व्हाट इज द राइट स्पेलिंग ऑफ कर्नल, और बहुत सारे लोग इसको भी गलत बोलते हैं। दे स्पीक CORONEL विच इज एब्सोल्युटली इनकरेक्ट गाइस, जो बिल्कुल क्या है, गलत है। कर्नल की स्पेलिंग भी मैं आपको बताऊंगा बट नॉट राइट नाउ, at the end of the lecture. Meanwhile, you can keep searching for this word. Let's move on to the last one of today, that is attendance. देखिए ये जो वर्ड है, इट इज द पार्ट ऑफ एवरीवन्स लाइफ, चाहे वो स्टूडेंट हो, एम्प्लॉय हो, एम्प्लॉयर हो, हर लेवल का बंदा इस वर्ड का यूज करता है, दैट इज अटेंडेंस। और लिखता भी गलत है, अधिकतर लोग गलत लिखते हैं गाइस। वर्ड है अटेंडेंस, लिखते क्या है लोग, ATTENDENCE, विच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, जो गलत है गाइस। गाइस ये 12 वर्ड्स मैंने अपनी रिसर्च के हिसाब से, बिकॉज आई हैव बीन गेटिंग थ्रू इन नंबर ऑफ कॉपीज ड्यूरिंग द ईयर, पूरे साल बहुत सारी कॉपीज में चेक करता हूँ। इनफैक्ट सभी टीचर्स करते हैं, चाहे वो किसी भी स्कूल के। और ये जो एरर्स हैं ये हर बच्चे की नोटबुक में आपको कॉमनली देखने को मिल जाती है। बिफोर वी मूव ऑन टू द करेक्ट स्पेलिंग्स गाइस, इससे पहले हम करेक्ट स्पेलिंग्स पे है, मैं चाहता हूं कि आप इन 12 इनकरेक्ट स्पेलिंग्स को लेफ्ट हैंड साइड ऑफ योर पेज, अपने पेज के लेफ्ट हैंड साइड पे 1 2 3 4 सीक्वेंस के अंदर एक ऑर्डर के अंदर मेंशन कर ले, क्योंकि हम करेक्ट स्पेलिंग डिस्कस करने वाले हैं, वो आपको राइट हैंड साइड पे लिखनी है। गॉट द पॉइंट गाइस? आई वांट ऑल ऑफ यू टू नोट डाउन दीज 12 incorrect spellings on the left side of your page, giving them the numbers starting from 1 and ending to 12, 12 तक आपको एंड करना है। उसके बीच में आपको हाइफन लगा देना और राइट हैंड साइड पे आपको क्या लिखनी है, करेक्ट स्पेलिंग लिखनी है। मैं आपको गाइस थोड़ा टाइम देता हूँ, आई गेट यू फ्यू सेकेंड्स टू थिंक अबाउट। आप सोचिए कि व्हाट आर द करेक्ट स्पेलिंग्स। आप गूगल भी कर सकते हैं, सर्च भी कर सकते हैं, एंड यू कैन टेस्ट योर नॉलेज, अपनी नॉलेज को भी टेस्ट कर सकते हैं कि हाउ करेक्ट यू आर। Okay, let's move on to our next slide guys, and in this slide I'll tell you what are the correct spellings of the following words, what are the correct spellings of these 12 words which we have discussed recently, जिनको अभी हमने हाल ही में डिस्कस किया। देखिए जो फर्स्ट वर्ड है डेफिनेटली, उसकी करेक्ट स्पेलिंग क्या होती है? द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ डेफिनेटली इज DEFINITELY। गाइस डेफिनेटली बोलने में तो NAT लगता है, लेकिन जब हम लिखते हैं तो इट इज NIT। लेट मी वंस अगेन टेल यू, द करेक्ट स्पेलिंग इज DEFINITELY। गॉट इट गाइस? इसको राइट हैंड साइड पे लिख लीजिए, दिस इज द करेक्ट स्पेलिंग। लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड वन गाइस। सेपरेट की जो करेक्ट स्पेलिंग है गाइस, दिस इज SEPARATE। आपको याद रखना है सेप और रेट के बीच में ए भी आना चाहिए। Now it becomes correct. Now it becomes separate. SEPARATE. Got it, guys? This is the second one of your correct spellings. वो जो पहले हमने 12 डिस्कस की थी, they were incorrect, और जो हम डिस्कस कर रहे हैं अब इस स्लाइड के अंदर, that is correct. थर्ड जो स्पेलिंग हमने डिस्कस करनी है, that is truly, guys. truly की जो करेक्ट स्पेलिंग है, that is TRULY. स्टूडेंट्स लिखते हैं TRUELY, जो गलत है। राइट स्पेलिंग है TRULY। गॉट इट गाइस? लेट्स मूव ऑन टू द फोर्थ वन, द स्पेलिंग ऑफ ग्रामर। व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ ग्रामर? गाइस द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ ग्रामर इज GRAMMAR। AR करेक्ट होता है, ER गलत होता है, तो द राइट स्पेलिंग इज GRAMMAR। गॉट द पॉइंट गाइस? लेट्स मूव ऑन टू द फिफ्थ वन। फिफ्थ वन बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, बहुत सारे लोग गलत बोलते हैं, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। लोग मोमेंटो को लिखते हैं MOMENTO, जो गलत है। द राइट वन इज MEME, 2 बार MEME फिर NTO। MO से स्टार्ट नहीं होती गाइस, ME से स्टार्ट होती। गॉट इट गाइस? लेट्स मूव ऑन टू द सिक्स्थ वन गाइस, दैट इज कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल की जो करेक्ट स्पेलिंग है गाइस, वो है CHOLESTEROL। जो हम लिखते हैं उसमें ई नहीं लगाते, हम लिखते हैं CHOLESTROL, जो कि गलत है गाइस। हमें लिखना है CHOLESTEROL। गॉट इट गाइस? दैट वाज योर स्पेलिंग नंबर 6।
लेट्स मूव ऑन टू द 7th स्पेलिंग गाइस. 12th की स्पेलिंग मैं आपको बता दूं. देखिए 12th की स्पेलिंग बहुत बच्चे गलत बोलते हैं. TWELTH जो गलत है. द करेक्ट स्पेलिंग इज TWELFTH. 12th में F भी आता है गाइस जो साइलेंट होता है. इट इज कॉल्ड 12th. गॉट इट. लेट्स मूव ऑन टू द 8th वन गाइस. लेफ्टिनेंट. लेफ्टिनेंट की करेक्ट स्पेलिंग है LIEU. Let me repeat once again guys. LIEUTENANT. It is absolutely right. The right spelling is LIEUTENANT. Got it guys? This is the right spelling of lieutenant. Let's move on to the 9th one guys. Receipt. पहले मैं आपको pronunciation बता चुका हूँ that the right pronunciation of this word is receipt. इसकी pronunciation receipt होती है, receipt नहीं होती. और इसकी right spelling है guys RECEIPT. RECEIPT. That is receipt guys. Got it guys? Let's move on to the 10th one, that is vacuum. Vacuum की spelling guys VACCUM नहीं होती. The right spelling is VACWM. Got the point guys? VACWM. Okay, let's move on to the 11th one guys. Kernel की spelling. Kernel की जो right spelling है that is COLONEL. COLONEL is the right spelling of kernel. And the last one, attendance, very very important. The right spelling is ATTENDANCE. Attendance की जो right spelling है guys ATTENDANCE. Got the point guys? So these are the 12 commonly made or you can say commonly misspelt words by the students जिनकी वो spelling गलत लिखते हैं. I hope सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा. If you want, अगर आप चाहें तो you can take the screenshot of the first slide as well as the second slide. आप दोनों का screenshot ले सकते हैं. You can match, you can find out the difference between correct spelling and incorrect spelling. Before I take a leave guys, I want all the students to make a note, to note down these 12 spellings. Incorrect on the left side of the page and correct one on the right side of the page. Guys, that was all about today's lecture. Thank you very much. Have a